Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan सत्ताईस और 28 को कवर करने का प्रयास करते हैं और शुरू करने से पहले हम गुरु का आश्रय लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपापदायिने गौरकथाधामदय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिमित्तपादं। श्री चैतन्य हरे कृष्ण। यदि दास्यासि मे कामान् वरं त्वां वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहं भवतास्तु वरेण्यम्। तो श्लोक इस प्रकार से है। श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय श्लोक संख्या 26। श्रोतादीनिन्द्रियान् अन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन् विषयान् अन्य इंद्रियाग्निषु जुहति। ट्रांसलेशन by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami शिला प्रभुपाद की जय। तो मैं सिर्फ ये जो श्लोका पढ़ूंगा और ट्रांसलेशन पढ़ूंगा और फिर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम ये तीनों जो है श्लोकों का अनुवाद पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर समय ऐसे ही निकल जाएगा। तो सिर्फ ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 26 का। Some, the unadulterated brahmacharis, sacrifice the hearing process and the senses in the fire of mental control, and others, the regulated householders, sacrifice the object of senses in the fire of the senses. ये जब हम इसको टेक्निकली समझने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा कठिन है। तो इसके लिए जो क्लास हम जब अटेंड करेंगे तो इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो इन सब विषयों को, इन जो अंग्रेजी में कहते हैं कि जार्गन्स, इंग्लिश के अंदर जो ये सेंटेंसेस के जार्गन्स को हम आसानी से समझ सकेंगे। तो प्रयास करेंगे हम और समझने का। और श्लोक संख्या चौथे अध्याय का 27वां श्लोक। सर्वान्द्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम्य योगाग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Others who are interested in achieving self-realization through control of the mind and senses offer the functions of all the senses and of the life breath as oblation into the fire of the controlled mind. श्लोक संख्या चौथे अध्याय का 28वां श्लोक। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यथा संसीत व्रताः। Translation: having accepted strict vows, some become enlightened by sacrificing their possessions, and other by performing severe austerities, by practicing the yoga of eightfold mysticism, or by studying the Vedas to advance in the transcendental knowledge. तो जो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात अभी जो आती है वो श्लोक संख्या चौथे अध्याय के 28वें श्लोक के लास्ट जो 4-5 शब्द हैं, जिसके और by studying
the Vedas to advance in transcendental knowledge. आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर अग्रसर होने के लिए ये सब किया जाता है। तो सर, जैसे हम जानते हैं तो इस अध्याय का जो शीर्षक है इंग्लिश के अंदर है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और हिंदी के अंदर है भगवत ज्ञान। और इसके बाद का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसका जो शीर्षक हिंदी के अंदर भगवत प्राप्ति यानी भगवान के धाम में जाना। तो देखिए किस तरह से प्रभुपाद ने सुंदरता से इसकी श्रृंखला बनाई है कि पहले जिस जगह पे जाना है उसकी पूरी तैयारी, हमको जानकारी होनी चाहिए, उस चीज की हमको पूरी ज्ञान होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ उस चीज के बारे में हम पूरा जानते हैं। तो जैसे अभी हम जानते हैं सुमति माता जी हमारे साथ में यात्रा में जुड़ी हुई थी, तो जैसे यात्रा शुरू होने से पहले हमने इतनी सारी तैयारियां की थी, यहाँ पर हमने बुक्स बनाए थे, ये छोटे जो पूरे कैसे हम जाएंगे, कैसे किस जगह पर ठहरेंगे, किस क्या जो है प्रसादम का जो है व्यवस्था किस तरह से की गई है, ये सब हमने पहले से तैयारी की थी। तो ठीक उसी तरह अगर हमको भगवत धाम में जाना है जो चैप्टर नंबर 5 का शीर्षक है, तो उसकी तैयारी करनी है। तो ये जो अध्याय है, चौथा अध्याय, ये हमको भगवान के बारे में पूरा ज्ञान देता है, जो ज्ञान मिलने के बाद में हम उस तरफ आकर्षित हों और हम उसके लिए प्रयास करें वहां जाने के लिए। तो कि अभी यहाँ पर इस जो अध्याय, चौथे अध्याय का समझने के लिए इसका विभाजन किया हुआ है और इंग्लिश के अंदर इनको शीर्षक दिया गया है, जो इस मतलब एक्रोनिम को, वो है ईयर्स यानी कान। तो यहाँ पर मतलब जैसे हम श्रवण करेंगे, श्रवण से हमको उस चीज के अंदर आसक्ति उत्पत्ति होगी और उत्पत्ति के बाद में हम उसके लिए प्रयास करेंगे उस जो धाम में जाने के लिए। तो यहाँ पर भगवान ने इस अध्याय के अंदर जो बताया है उसको हमने विभाजन किया है ईयर्स के अंदर। तो ई स्टैंड्स फॉर इटर्नल एजुकेशन, यानी ऐसा ज्ञान जो कभी समाप्त नहीं होता और जो हमेशा आदि से अंत तक वो ऐसे का वैसे रहता, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो इटर्नल एजुकेशन, तो वो उसके बारे में श्लोक संख्या 1 से लेके 10 में बताया गया है। उसके बाद में एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, या क्या सटीक समझ, आपकी समझ जो है, जो श्लोकों 1 से लेके 10 के अंदर बताया गया है, उसकी सटीक समझ आपको मिलेगी श्लोक संख्या 11 से लेके 15 तक। यानी आपको कैसे समझना चाहिए, किस प्रकार से उन जो श्लोकों को समझने का प्रयास करना चाहिए, तो वो एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग श्लोक संख्या 11 से लेके 15 के अंदर इसका वर्णन किया हुआ है। उसके बाद में आता है आर, EAR और S होता है ईयर्स की स्पेलिंग। तो आर के अंदर रिमूविंग रिएक्शंस, यानी जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम विकर्म करते हैं, जो भी हम अकर्म करते हैं, उनके रिएक्शंस नहीं हो। कर्म और विकर्म के रिएक्शंस होते हैं, तो उनको रिएक्शंस को कैसे निकालना है वो श्लोक संख्या 16 से लेके 24 तक इसके अंतर्गत बताए गए हैं। और फिर आता है लास्ट में एस, जो आज का विषय है वो एस के साथ में जुड़ा हुआ है, और एस स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस। वर्सेस नंबर 25 से लेके 42, यानी जो श्लोक संख्या 25 से लेके 42 तक के अंतर्गत हमको सैक्रिफाइसेस, बाकी सैक्रिफाइस अंग्रेजी में कहा गया है, इसका जो मतलब जो संस्कृत के अंदर ये है यज्ञ। तो जब भी हम यज्ञ के बारे में सुनते हैं, यानी ये सैक्रिफाइसेस जो बताए गए हैं श्लोक संख्या 25 से लेके 42 तक के अंदर, और सैक्रिफाइस को जैसे मैंने बताया कि इसका एक्चुअली सही माने में उसका अनुवाद तो नहीं है, यज्ञ का सही माने में अनुवाद सैक्रिफाइस नहीं होता, मगर उसके बाद भी हम यज्ञ को इंग्लिश के अंदर, जो अंग्रेजी के अंदर उसके लिए उपयुक्त कोई शब्द नहीं है। जो कहते हैं कि जो अंग्रेजी भाषा है, वो अंग्रेजी जो जुबान है उसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, यानी उसके अंदर जैसे संस्कृत के अंदर एक शब्द के 10-15 मीनिंग्स हो सकते हैं, वैसे ही अंग्रेजी के अंदर ऐसा नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने जब इसका अनुवाद किया है तो यज्ञ को उन्होंने सैक्रिफाइस की जो क्लोजेस्ट है वो श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि यज्ञ का अर्थ सैक्रिफाइस होता है। तो जब भी हम यज्ञ के बारे में सुनते हैं, कोई भी यज्ञ के बारे में हम सुनते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के अंदर या हमारे स्वभाव के अंदर क्या क्या गतिविधियां आती हैं। तो हमको पहले लगता है कि भाई ये मतलब हमको समझ में क्या आता है कि यहाँ पर एक यज्ञ कुंड है,
वहाँ पर कोई जो बैठे हैं, मतलब यज्ञ जो कर रहे हैं, वो भगवान का नाम या भगवान के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, और कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जो यहाँ पर यज्ञ कुंड के पास में वो घी जो है उसमें आहुति में दे रहे हैं, और अनेक प्रकार के दूसरे जो चंदन है, उसके बाद में तुलसी दल है, ये सब हम उसके अंदर आहुति देते हैं। फिर अंत के अंदर हम नारियल देते हैं, फल देते हैं उस आहुति के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। और जैसे इस यज्ञ का दूसरा नाम संस्कृत के अंदर बताया गया है होम। हम होम कहते हैं, या कोई जो इसको जो कहते हैं कि भाई होम हो रहा है यहाँ पर, तो उसके अलग-अलग नाम देते हैं। वैसे महाचंडी होम है, उसके बाद में कहते हैं कि भाई गोमेध ये होम है। तो ठीक उसी तरह एक बार ऐसा हो गया कि लंदन के अंदर जब जो ये मंदिर, इतना सुंदर मंदिर जो भक्ति वेदांत मैनर के अंदर जो स्थापित है, तो वहाँ पर बहुत सारे जो है अंग्रेज भक्त आते हैं। तो वहाँ पर जो भक्त लोग थे, उस समय नरसिम्हा चतुर्दशी होने वाली थी, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उनमें से एक ने कहा कि हम जो है नरसिम्ह होम करेंगे यहाँ पर। तो जब ही उन्होंने कहा नरसिम्ह होम, तो एक जो अंग्रेज भक्त था, उसने कभी ये जो शब्द सुना नहीं था, तो वो उसने आके कह दिया, अरे इतने अच्छे मंदिर को आप नर्सिंग होम में क्यों चेंज कर रहे हो? तो उनको ज्ञान नहीं था, तो अंग्रेज थे, उनको ज्ञान नहीं था, तो बोला हम नर्सिंग होम की बात नहीं कर रहे हैं, हम नरसिम्हा, जो नरसिम्हा भगवान है, अवतार है भगवान जी का, विष्णु जी का अवतार है, उसके बारे में बात करते हैं। और होम यानी जो सैक्रिफाइस होती है उसके लिए हम उसको कहते हैं नरसिम्हा होम। तो तब वो अंग्रेज है, वो एकदम जो है उसको एक तरह से शर्मा गया, और उसको बोला कि अरे मैंने ये क्या गलती कर दी। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, इसके लिए आपने ऐसा कहा। तो नर्सिंग होम हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो नरसिम्हा के जो यज्ञ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम एक सैक्रिफाइस करेंगे जो, तो उसके बाद में उस कांग्रेस को समझ में आई। तो अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि इस अध्याय के अंदर क्या बताया गया। तो जब इस भौतिक जगत के अंदर हम भौतिक गतिविधियां करते हैं, और गतिविधियां करने के माध्यम से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो इसी गतिविधियों को, जो गतिविधियां हम कर रहे हैं, उसको अगर यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है इन्हीं गतिविधियों के माध्यम से। तो कैसी, जो हम भौतिक जगत के अंदर जो गतिविधियां करते हैं, वो भगवान के लिए अगर वो गतिविधियां की जाएं, तो वो हमको इस संसार से बाहर निकालने का एक जो माध्यम बन सकते हैं। तो ये इसको हम कैसे समझेंगे कि भाई ये तो भौतिक गतिविधियां हैं, तो अगर हम इसको कृष्णा के लिए करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा। तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि जब अगर किसी बहुत सारी, अगर हमने मिठाई खा ली है, दूध की बहुत सारी मिठाई खा ली है, यानी हमने मावा खाया है, उसके बाद में पेड़े खाए हैं, उसके बाद में बहुत सारी जो दूध से बालूशाही है, उसके बाद में रसगुल्ले हैं, ये सब एक साथ में खा लेते हैं। जब वैसे कोई त्योहार आता है, तो भक्तों के साथ में बैठ के हमको पता नहीं चलता हमने ज्यादा मिठाई खा ली। अभी ज्यादा मिठाई खा ली तो आजकल के जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उसको हजम नहीं कर पाती। प्योर देसी घी की अगर मिठाइयाँ बनी हुई हैं, तो उससे हमको जुलाब लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं। तो ऐसे जब हमारा पेट अपसेट हो जाता है, यानी जब भी हमको हमारा पेट खराब हो जाता है, तो उसी दही से बनी हुई और उसी दूध से बनी हुई एक और चीज है, वो क्या है, वो है छाछ, यानी दही। दही को अगर हम इसको बिलोर के उसके अंदर जो है अच्छे से उसका मक्खन निकाल लें, और छाछ जो सिर्फ पानी रहता है, उसको ठंडा ठंडा पिया जाए, तो वह उस जो हमारे पेट के अंदर गड़बड़ी हो गई है, उसी के लिए वह साधन बनता है। दोनों चीजें आई कहाँ से हैं? वो आई हैं दूध से। दूध से मिठाइयाँ आई, तो उसने आपका पेट खराब कर दिया। दूध से ही छाछ आई, तो छाछ ने आपका पेट को दुरुस्त कर दिया, सही कर दिया। तो ठीक उसी तरह कहते हैं कि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी अगर हम भौतिक जो गतिविधियां हैं, उसको भगवान से कनेक्ट कर दें, तो यही भौतिक जो गतिविधियां हम करते हैं, वो हमको इस जगत के अंदर से, इस भवसागर के अंदर से हमको निकालने का प्रयास कर सकती है, और वो प्रयास करती हैं। तो यहाँ पर हम यज्ञ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो कृष्णा यहाँ पर क्या बताते हैं? कृष्ण कहते हैं, कृष्णा टेल्स अस व्हाट इज यज्ञ। तो यज्ञ रिफर्स टू सैक्रिफाइस। पहले तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं सैक्रिफाइस।
तो अश्वमेध यज्ञ, तो अश्वमेध यज्ञ क्या है? यानी हॉर्स सैक्रिफाइस, यानी क्या होता है, यज्ञ होता है, बड़ा हवन कुंड होता है, उसके अंदर फिर क्या करते हैं, घोड़े, हॉर्स यानी घोड़ा, घोड़े की आहुति दे देते हैं। और उसके बाद में आती है दूसरी, जैसे गोमेध यज्ञ कहते हैं, तो गोमेध यज्ञ या गोमेध होम, जैसे मैंने पहले बताया, तो गोमेध यज्ञ के अंदर क्या करते हैं, गाय गाय को जो है यज्ञ कुंड के अंदर ऑफर करते हैं, उसको उसका वहीं पे बलिदान करते हैं। तो एज सून एज वी टॉक अबाउट यज्ञ सैक्रिफाइस, इट मीन्स गिविंग अप, यानी हमसे हमारे पास जो प्रिय वस्तु है या प्रिय कोई चीज है, जो हमारे पास कोई ऐसी बात है, वो हम छोड़ना चाहते हैं, हम उसका त्याग करना चाहते हैं, हम उसको अर्पित करना चाहते हैं किसी को। तो ये सही माने में इसका मतलब सैक्रिफाइस या यज्ञ का अर्थ ये होता है। तो सैक्रिफाइस मीन्स गिविंग अप, यानी इसका हमको किसी चीज का त्याग करना है, किसी चीज से हमको अभी परहेज करना है, इसके आगे से मैं इन चीजों को मैं छोड़ दूंगा। तो जैसे अभी हम इस कुछ उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये शंका जरूर उत्पन्न होगी हमारे मन के अंदर कि ऐसी बहुत सारी चीजें हम छोड़ते हैं, तो क्या ये सब यज्ञ है? तो उन जो एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले जो माँ है, माँ अपनी नींद को सैक्रिफाइस करती है। अगर उसका छोटा सा शिशु है जो रात को सोता है और वो सुसु कर देता है या वो पॉटी कर देता है, तो माँ बार बार उसको देखती रहती है और माँ अपनी नींद को सैक्रिफाइस करती है। माँ जब खाना खाने बैठती है तो अमूमन ऐसा ही होता है कि जब माँ खाने के लिए बैठेगी तो शिशु जो भी महीनों का है वो उस समय पे ही रोने का शुरू करेगा और माँ को अपना खाना छोड़कर बच्चे को ध्यान देना पड़ता है। या तो सुसु कर देगा या पॉटी करे या उसको भूख लगेगी। तो ये जो बातें हैं, ये माँ क्या करती है, माँ अपनी जो सुख सुविधा है उनको त्याग करके उस बच्चे की तरफ जाती है और बच्चे को जाके देखती है। तो ये एक तरह से सैक्रिफाइस है, क्योंकि वो उन्होंने अपना समय की सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो अपनी नींद की सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो अपनी भूख की सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो अपनी समय की सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो माँ जो है वो क्या ये यज्ञ है? ये प्रश्न उठता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि यज्ञ मीन्स फायर एक्सेट्रा, नो, इट मीन्स गिविंग अप। जैसे मैंने पहले बताया कि हमको छोड़ना है, हमको किसी चीज को त्यागना है। अभी दूसरा उदाहरण हम देखने का प्रयास करते हैं कि नवयुवक है, वो बहुत ही बेचैन है किसी एक नवयुवती के साथ में जो है मतलब अपने शादी करने के लिए। और वो इस वजह से अब नवयुवती जो है वो जब से ऑनलाइन क्या उनका जो कांटेक्ट हुआ, तो नवयुवती जो रह रही है इंडिया के अंदर और नवयुवक जो है या दुबई में रह रहा है, वो उसके प्रति इतना आकर्षित हो जाता है उनके चैट के वजह से। और एक दो बार अगर वो जो नवयुवक है इंडिया में गया छुट्टियों में, तो वो उससे मिलने का प्रयास किया और उस जो नवयुवती के साथ में वो जो है मतलब शादी करना चाहता है। अभी यहाँ पर नवयुवक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, वो दुबई के अंदर बैठा हुआ है, उसकी अच्छी जॉब है, मगर वो कहता है नहीं। और नवयुवती कहती है कि मुझे जो है दुबई में नहीं आना है, मैं यहीं पर रहूंगी, मैं इंडिया में रहूंगी अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब मैं पेरेंट्स के आसपास में ही रहूंगी। और नवयुवक जो है पूरे मन बना लेता है, वो अपनी नौकरी छोड़कर वो जो नवयुवती की जिसके प्रति वो आकर्षित हो गया है, वो उसके प्रति जाने का सोच लेता है। और वो यहाँ पर उसकी अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर वो अपना जो नया संसार वो इंडिया में शुरू करना चाहता है। तो क्या हम, क्योंकि वो अपना यहाँ पर समय उसने जो है जो सैक्रिफाइस किया, उसने उसका त्याग किया, उसके बाद में वो अपनी नौकरी अपने माता पिता को दुबई के अंदर छोड़कर वो अब इंडिया में जाके वहाँ उस नवयुवती के साथ में सेटल होने का पूरा प्लान बनाता है। तो क्या ये यज्ञ है? ये दूसरा प्रश्न है। उसके बाद में ऐसे ही जो स्कूल्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर बच्चे इतनी पढ़ाई करते हैं, वो अपनी उनका वैसे तो शौक रहता है कि कोई भी पिक्चर लगी हो थिएटर के अंदर, तो वो जाके पहले दिन पहले शो में जाके उस पिक्चर को देखेंगे। और जब वो एग्जाम्स आते हैं तो नवयुवक उसको जो है छोड़ देता है, वो पिक्चर देखना का बोलता है नहीं, अभी मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं और एग्जाम्स की वजह से मुझे तैयारी करनी है। तो वो क्या करता है, वो अपना जो शौक है, उस शौक को जो फर्स्ट शो पिक्चर देखने का शौक है, वो उसको त्याग देता है, वो पढ़ाई करता है। वो रात को सोता मतलब कम नींद करता है और जो है खाने, यहाँ तक कि खाने का भी त्याग कर देता है। बोलता है खाना खाऊंगा तो मुझे नींद आएगी और नींद आएगी तो मैं अपना जो पोर्शन है इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो वो अपने खाने को भी या तो कम करता है या तो एक समय का खाना वो छोड़ देता है। तो क्या ये यज्ञ है? क्योंकि वो यहाँ पर भी अपनी नींद को छोड़ रहा है, वहाँ वो अपने शौक को छोड़ रहा है, जो उसका फर्स्ट शो का शौक था उसको छोड़ रहा है। तो क्या ये यज्ञ है?
तो इन सभी बातों से हमको क्या पता चलता है कि ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ किस पे आधारित करता है? तो मदर की सैक्रिफाइस, जो माँ जो त्याग करती है, तो वो क्या देख रही है? अभी हम इसका पर्पस देखने का प्रयास करेंगे। जो सही मायने में क्या है कि जो व्हाट मेक्स अ सैक्रिफाइस, जो हम बलिदान देते हैं उसको यज्ञ कौन सी चीज बनाती है? ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो हम बलिदान करते हैं उस बलिदान को यज्ञ बनने में क्या चाहिए? तो अगर एक जो बलिदान हम कर रहे हैं उस बलिदान का जो पीछे कारण होता है कि क्या कारण है, उद्देश्य क्या है, और दूसरा उसके बाद में एक तो कारण यानी पर्पस क्या है, वो कारण हो गया। उसके बाद मोटिव क्या है यानी उद्देश्य क्या है आपका बलिदान करने का। ये महत्वपूर्ण होता है कि आप जो बलिदान कर रहे हो वो यज्ञ है या वो केवल सिर्फ बलिदान है। तो जैसे अब जो उदाहरण हमने जो चर्चा की इस आगे जो हमने अभी 3 उदाहरण दिए थे, तो वहाँ पर आता है पहले माँ का। माँ ने अपनी जो नींद जो है उसका त्याग किया, उसके बाद में अपने खाने का त्याग किया और उसने माँ ने अपने समय का त्याग किया। तो इसका उद्देश्य क्या था? माँ का उद्देश्य क्या था? तो माँ का उद्देश्य ये था कि मैं अपने शिशु को बहुत अच्छी तरह से आनंदित रख सकूँ, खुश रख सकूँ। तो इसमें माँ का स्वार्थ क्या है? हम सोचेंगे माँ का ये जो माँ कार्य करती है तो निस्वार्थ है। पर अगर हम इसको ज़्यादा विश्लेषण अगर इसका करेंगे तो माँ का जो स्वभाव है, माँ का ये कार्य क्या है? बच्चे को आनंद देना, बच्चे को सुखी रखना, बच्चे को खुश रखना। इससे क्या माँ को क्या मिलता है? इससे माँ को आनंद मिलता है। तो यानी माँ एक प्रकार से बच्चे को खुश देखते हुए खुद खुश होती है। तो ये उसका पर्पस है। उसका पर्पस क्या है? खुद वो खुश हो। ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता यहाँ पर कि माँ की सैक्रिफाइसेस जो है वो तुच्छ है, नहीं। कहते हैं कि भगवान के बाद जो है अगर कोई आदरणीय या पूजनीय है तो वो माता है। कि माता ने हमको जो बड़ा किया है तो उस समय माता ने कितनी कठिनाइयाँ देखी होंगी हमको बड़ा करने के लिए। तो ये एक उदाहरण समझाने के माध्यम से मैंने ये जो उदाहरण लिया। उसके बाद में हम स्टूडेंट को देखते हैं। अब स्टूडेंट जो है वो चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि मुझे अच्छे ग्रेड्स मिलें यानी अच्छे मार्क्स मिलें, अच्छे अंकों से वो उत्तीर्ण हो और वो आगे जाके फिर क्या सोचेगा कि अगर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगा तो मैं फिर आगे वाले क्लास के अंदर भी अच्छे जो अंक मतलब प्राप्त करूँगा और ऐसे करते-करते मैं अच्छे कॉलेज में जाऊँगा, अच्छे कॉलेज के बाद में मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी के बाद में मैं अच्छा धन कमाऊँगा और उससे मैं संतुष्ट रहूँगा। तो उसका उद्देश्य क्या है कि अच्छे अंक कमाते हुए आगे चल के उसके फ्यूचर के बारे में वो सोचता है और अच्छी नौकरी के बारे में सोचता है और ये सोचता है कि अच्छे अंक ये सब मिलने के बाद में मैं जो है अच्छा जीवन व्यतीत करूँगा, यानी मैं आनंदित रहूँगा। उसके बाद में हमने उस नवयुवक का एक उदाहरण देखा। नवयुवक जो अपनी नवयुवती उसको पसंद आती है, उसके साथ में संबंध भी कायम करने का वो चेष्टा करता है। क्यों करता है वो? क्योंकि उसको आनंद चाहिए। तो ऐसा आनंद ऐसे सबको आनंद चाहिए। मेन पर्पस क्या है? आनंद। तो आनंद जो है, ये किसका स्वरूप है? ये आत्मा का स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है, एक तो नित्य कृष्ण दास। कृष्ण का दास होंगे तो हमको ये आनंद मिलता रहेगा। और जो श्रील प्रभुपाद हमेशा अपने श्लोक जो लेक्चर्स के अंदर बताते हैं कि क्योंकि हम पार्ट एंड पार्सल यानी हम जो है अंश हैं किसके? परमात्मा के अंश हैं। और परमात्मा कौन है? सत, चित और आनंद। तो आनंद आत्मा है, आनंदित परमात्मा है और हमारी आत्मा भी है वो भी आनंद का जो अनुभव करना चाहती है, इसके लिए सब ये गतिविधियां करती है। मगर वो जो ये है भौतिक आनंद, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए हमको भगवान के साथ में जुड़ना चाहिए। तो जो भी गतिविधियां मैंने कहा भौतिक जगत के अंदर जो भी गतिविधियां हैं वो अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो उसके अंदर हमको सही मायने में जो है आनंद मिलेगा। तो अभी आनंद के ऊपर हम समझने का आनंद का जैसे मतलब कहा, एक तो संतुष्टि होगी तो हमको आनंद मिलता है। तो ये संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो सेटिस्फैक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक तो अगर जो भी हम ये सैक्रिफाइसेस करेंगे वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने खुद के लिए। जैसे मैंने बताया
युवक जो है युवती को प्राप्त करने के लिए जो कर रहा है, क्योंकि उसको खुद को आनंद चाहिए। ठीक उसी तरह माँ भी जो है बच्चे को खुश देख के खुद आनंदित होना चाहती है, इसके लिए वो आनंद देख रही है। तो ये माँ का सैटिस्फैक्शन है, उसके बाद नवयुवक का सैटिस्फैक्शन है, और उसके बाद में जो बच्चा है स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, तो और उसके बाद कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसको भी उसके खुद के सैटिस्फैक्शन के लिए आगे चल के अच्छी नौकरी मिले और वहां पर मैं अच्छा धन कमाऊं, तो ये खुद के सैटिस्फैक्शन के लिए। तो ये सैटिस्फैक्शन इस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सैटिस्फैक्शन फॉर वन सेल्फ, और दूसरा सैटिस्फैक्शन क्या है, दूसरों को आनंद देने से उसको आनंद मिलता है। तो उसके अंदर उदाहरण कौन सा आता है, वही माँ का उदाहरण, कि दूसरों को, माँ को आनंद दे, माँ जो है शिशु को आनंद देती है और उसको खुद को आनंद मिलता है। ठीक उसी तरह जो अपने जितने जवान हैं जो अपनी बॉर्डर्स के ऊपर लड़ाई करते हैं, वो भी अपना जीवन का बलिदान करना चाहते हैं। किसके लिए जीवन का बलिदान करने के लिए, वो किसके लिए मतलब कर रहे हैं, वो जो आवाम है, जो लोकल पब्लिक है, उनको सशक्त और उनको बचाने के लिए वो जाके वहां पर युद्ध भूमि के अंदर जाके अपना बलिदान देते हैं। मगर वो किसके लिए बलिदान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पब्लिक के लिए। बट उनको उसमें आनंद क्या मिलता है कि उनका नाम होता है कि मैंने जो है इस नवयुवक ने अपना जो बलिदान दे दिया, और उसको उस बलिदान का जो उसका नाम होगा, नाम है नहीं, नाम होगा। अगर वो जीवित बचा तो उसका नाम वो उसका अनुभव कर सकता है, मगर उसके बाद अगर वो मृत भी हो जाता है तो उसके परिवार वालों को आनंद होगा कि हमारे बच्चे ने हमारे जो है देश के लिए उसने जान दे दी। तो ये 2 प्रकार के हैं। तो यहाँ पर जो एक तो होगा सेल्फिश, यानी आप खुद के लिए, स्वयं के लिए, और दूसरा होता है सेल्फलेस। अभी सेल्फलेस तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, सब दोनों जो प्रकार हैं सेल्फिश ही बता रहे हैं। तो आध्यात्मिक और वेदों के अंदर इसका वर्णन है कि यहाँ पर जो सेल्फिश भी है, जो आदमी अपने बारे में ही सोचते हैं, उसको भी हम यज्ञ कह सकते हैं। बट वो किस लिए होते हैं, वो दूसरे कारण के लिए होते हैं। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ यज्ञ इज एक्सप्लेन्ड बाय कृष्णा। तो यहाँ पर भी कृष्णा बता रहे हैं कि किन किन प्रकार के अलग अलग यज्ञ हैं इस चैप्टर के अंदर। जो आज हम चर्चा करेंगे वो जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, और ये अगर आप जब तात्पर्य पढ़ोगे श्रील प्रभुपाद के 4:26 से लेके 4:28 तक, तो इनके अंदर आपको जो जो अभी हमें बताने जा रहा हूँ वो सब जो है इनके बारे में चर्चा हुई है, इन सब यज्ञों के बारे में चर्चा हुई है। तो पहला यज्ञ इसमें बताते हैं जो 4:28 श्लोक के अंदर बताया गया है, वो है द्रव्यमयी यज्ञ। द्रव्य जैसे हम सब जानते हैं, द्रव्य का मतलब क्या होता है, द्रव्य का मतलब होता है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हो उसको हम द्रव्य कह सकते हैं। तो ये द्रव्य है। तो ऐसा यज्ञ, तो उसका उदाहरण हम कैसे समझेंगे, तो बहुत से लोग हैं जो द्रव्य का जो है दान देते हैं, जैसे अनाज का दान देंगे, उसके बाद में पैसों का दान देते हैं। तो पैसों का दान सबसे आसान दान है, जैसे लक्ष्मी जी का दान देना सबसे आसान दान है। क्यों? उसमें आपने प्रयास किया है, आपने अच्छे खासे धन कमाया है, और उस धन के अंदर छोटा सा हिस्सा आप भगवान को अर्पण कर देते हैं, और क्योंकि उसमें आपको और ज्यादा कुछ एक्टिविटीज करने की आवश्यकता नहीं, आपको आपने जो एकत्रित किया है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा भगवान को आपने दे दिया। तो मगर इसके अंदर भी कठिनाई यही होती है कि जो इस मतलब धन से आसक्त होते हैं, उनके हाथ से धन निकलता नहीं है, आसानी से नहीं निकलता। तो एक उदाहरण आता है कि एक मंदिर बन रहा था, तो मतलब मंदिर बना हुआ था, मगर मंदिर क्षीण हो गया था, बहुत पुराना हो गया था, और वो मंदिर जो है उसके जो खंबे हैं वहां से पेंट निकलना शुरू हो गया, उसकी छत है, छत के अंदर से भी जो प्लास्टर निकल के गिरना शुरू हो गया। तो वहां पर उस मंदिर के अंदर हमेशा एक धनी आता था, तो वो धनी आके वहां आके भगवान के दर्शन करता था और फिर चला जाता था। तो एक दिन वो धनी आके वहां पर बैठा, तो वहां के जो महंत थे, वहां के जो पुजारी थे, और वहां पे जो डिवोटीज थे, उन्होंने आके उनसे आग्रह किया कि आप इतने धनी हो, आप एक कार्य कीजिए, इस मंदिर की छत का निर्माण करना है, उसको रिस्टोर करना है, निर्माण नहीं करना है, उसको रिस्टोर करना है, वो टूट चुकी है, वो टूट रही है, तो हमको, और उसका देखिए प्लास्टर निकल रहा है, तो आप इसके लिए हमको अगर कुछ सहायता कर सकते हैं, इसका टोटल जो खर्चा आएगा 15 लाख रुपए आएगा। तो धनी ने कहा हाँ ठीक है। अभी उस धनी ने न चाहते हुए कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आप मेरी तरफ से 25,000
जो है रुपए मैं आपको दूंगा। तो एकाएक क्या हो गया कि जैसे जहां पर धनी बैठा था उसके पास में आके ऊपर से एक स्लैब नीचे गिरा। तो ये धनी बोला ये तो ये भगवान जी तो और कुछ सोच रहे हैं। तो उन्होंने क्या, ठीक है मैंने नहीं 25 नहीं, मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा। तो वहां पर जो उसने जो धनी ने देखा कि पीछे एक और जो स्लैब गिरा, तो उसने कहा ठीक है नहीं 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 50,000 नहीं, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। तो वहां पर जो डिवोटीज बैठे होते हैं वो भगवान से प्रार्थना मतलब करते हैं मजाक के अंदर कि भगवान जी ये पूरी की पूरी छत गिरा दे, 15 लाख अभी निकाल के दे देंगे। तो कहने का अर्थ है कि वो क्यों कर रहा है धनी ऐसा द्रव्यमय यज्ञ जो है उसके लिए वो सहायता क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि वी आर लुकिंग समथिंग इन रिटर्न। हम ये चाहते हैं कि अगर मैं ये कार्य करूंगा तो इसमें मुझे अर्थली बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, मुझे यहाँ पर भौतिक जो है फायदे क्या मिलेंगे, भौतिक जो लाभ क्या मिलेगा। तो ये सोचते हैं। तो द्रव्यमय यज्ञ के अंदर ऐसा होता है कि अगर मैं अन्न जो है अन्न को दान करूंगा तो मुझे कभी अन्न की तकलीफ नहीं होगी। अगर धन में दान करूंगा तो मुझे और से ज्यादा धन मिलेगा। तो दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे द्रव्यमय यज्ञ करने के अंदर बहुत बड़ी बात होती है कि जो दान देता है उसकी चाहना ये होती है कि उसका नाम हो। तो वो जो है ना सबसे बड़ा उनका एक आसक्ति रहती है कि मेरा नाम होगा, मैंने इतने सारे जो है धन दिए, इतने सारे मैंने पैसे दिए जिसकी वजह से मेरे मंदिर के अंदर इतनी सारी जो टाइल्स लगी हुई है, टाइल्स के ऊपर नाम लिखा हुआ है और लोग आके मेरी वाहवाकार करेंगे। तो ये वजह से जो है इसका उद्देश्य ये रहता है। सैक्रिफाइस द मोटिव ऑफ गेटिंग अर्थली बेनिफिट। हमेशा जैसे मैंने बताया कि हमेशा बेनिफिट आदमी ये करता है कि मैं इसकी कुछ सहायता करूंगा तो मुझे इसका कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। तो इस मतलब विषय के ऊपर एक और भी मतलब एक कहानी है, कहानी नहीं एक सत्य घटना है। वो अगर समय परमिट करेगा तो फिर मैं एंड में बताऊंगा, नहीं तो हम यहाँ पर फिर दूसरा यज्ञ बताया गया है, तपोमय यज्ञ। तपोमय यज्ञ क्या है? हियर वी आर सैक्रिफाइसिंग डिमांड्स। हमारे डिमांड्स जो है, हमारी जो चाहना है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, वो हम क्या करते हैं? डिमांड्स ऑफ सेंसेस। अरे हमको जो मेरी इच्छा है, मेरी जो इंद्रियां हैं उसको ये चाहिए, मेरी डिमांड्स, मेरे मन की डिमांड्स यही है, उसको हम त्याग करते हैं। तो व्हेन द माइंड सेज डू दिस, अगर मन कहता है कि ये करे करो, तो हम बोलेगा नहीं हम नहीं करूंगा। तो तब इसको कहते हैं तपोमय यज्ञ। तो उसके अंदर जैसे अभी लोग कहते हैं नहीं मैंने ये व्रत रखा है, मैं अभी से मैं जो है चतुर्मास ये रखूंगा, उसके बाद मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। और ऐसे मतलब उनकी वृत्ति रहती है कि मैं ये जैसे 16 शुक्रवार रखते हैं, उसके बाद में मैं इतने सालों से शनिवार का व्रत रखा हूं। तो उसके पीछे क्या होता है, उसका उद्देश्य का भी अभी पहले हमने कही द्रव्यमय यज्ञ का। द्रव्यमय यज्ञ का उसका उद्देश्य क्या है? उनको अर्थली बेनिफिट्स चाहिए, उनको यहाँ पर जो भौतिक जगत के अंदर लाभ, बहुत सारी चीजें चाहिए, इस वजह से। तो अभी तपोमय यज्ञ, तो तपोमय यज्ञ का क्या अर्थ है? यहाँ पर तप करना है हमको, जो है अपना स्वर्ग में जाके उसके जो मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ उसका जो आनंद, उसकी जो कहने का मतलब है मौज मुझे कहाँ मिलेगी? मुझे मौज मिलेगी वहां पर जो हेवनली प्लैनेट्स हैं, जो मतलब स्वर्ग के और दूसरे सारे जो जितने सारे ये हैं अपने हेवन के प्लैनेट्स हैं, तो वहां पर मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ तपस्या और वहां मौज। तो इसका मतलब ये एक्सप्लेन किया गया था जो लेक्चर मैंने सुना था। तो तपोमय यज्ञ यानी यहाँ पर तप करना, उसका एडवांटेज या उसका बेनिफिट्स या उसके लाभ कहाँ मिलेगा? मुझे दूसरे मतलब प्लैनेट्स के ऊपर इसका मुझे मिलेगा। उसके बाद में तीसरा जो चर्चा हुई है वो है योगमय यज्ञ। तो योगमय यज्ञ के अंदर कितने, तो यहाँ पे बता रहे हैं 10 प्रकार की प्राण वायु हैं। उसके प्राण जो है, जो उसके अंदर जो प्राण योग है, उसके अंदर हवा ऊपर की तरफ होती है। अपान वायु के अंदर जो है हवा जो है सांस लेते हैं हम नीचे की तरफ उसको छोड़ते हैं। तो ये सब जो बातें बताई गई हैं, तो ये किस लिए है? तो यहाँ पर हमको बहुत सारी शक्तियां चाहिए। तो योगमय यज्ञ के अंदर माध्यम से इनको शक्तियां मिलती हैं, सिद्धियां मिलती हैं। तो इसमें कैसी सिद्धियां मिलती हैं कि भाई वो पानी के ऊपर चल सकता है, हवा में से कोई कुछ भी जो है
भभूति निकालता है, या तो देखो तो किसी के जो है नंबर गेम्स उसको आ जाती है, किसी के मन को वो जो है पढ़ सकता है। तो ऐसी सारी सिद्धियों के लिए वो योग करते हैं, और योग करने के बाद में उनका उनका उद्देश्य क्या रहता है कि हमको जो है शक्ति प्राप्त हो या सिद्धियां प्राप्त हो। तो सैक्रिफाइसिंग, और वो क्या करते हैं, अपनी जितनी भी उनको सुविधाएं मिली हुई हैं, तो शरीर को कष्ट देते हुए, बहुत सारे प्रण देते हुए, वो क्या करते हैं, वो ऐसे कार्य करते हैं ताकि हमको पावर्स मिले, हमको सिद्धियां मिले। तो योगमय यज्ञ से वो सिद्धि के तरफ जाते हैं। उसके बाद में आता है स्वाध्याय में यज्ञ, वो 4:28 के अंदर, श्लोक संख्या 4:28 के अंदर स्वाध्याय के ऊपर बात की है। तो स्वाध्याय का मतलब क्या है, सेल्फ स्टडी, अपने आप वेदों का पठन करना, उपनिषदों का पठन करना, उसके बाद में शास्त्रों का पठन करना। तो वो अपना जो भी समय है, अपना समय, अपनी जो उपाधि, इस सबको और अपनी बुद्धि को वो जो है उसका त्याग करते हैं। और वो उनका क्या रहता है, उनका मन क्या रहता है कि मुझे ब्रह्मा से मिलना है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है। तो वो साध्या यानी स्वाध्याय यज्ञ, वो नॉलेज को एक्यूमुलेट करते हैं, जमा करते हैं। उसके बाद 4:26 के अंदर बताया है ब्रह्मचारी यज्ञ। तो ब्रह्मचारी यज्ञ के अंदर ब्रह्मचारी यज्ञ क्या होता है, तो ब्रह्मचारी यज्ञ के अंदर सबसे पहले बताया गया कि जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो सही मायने में ब्रह्मचारी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो और किसी वस्तु को सुनते नहीं, और किसी भी प्रवचन को सुनते नहीं, वो केवल 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 जो भगवान के बारे में सुनते हैं। और किससे सुनते हैं, अपने गुरु के माध्यम से वो सुनते हैं। और वह उनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो भौतिक जगत, भौतिक विषय है, उसकी वो कभी चर्चा नहीं करते, और पूर्ण रूप से वो भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। और ऑल ही लिसन्स इज कृष्ण एंड कृष्ण कथा, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के बारे में ही सुनते रहते हैं। तो ये ब्रह्मचारी यज्ञ हो गया। उसके बाद में बताया गया गृहस्थ यज्ञ, ये भी बताया गया 4थे अध्याय के 26वें श्लोक के अंदर, टू ट्राई एंड अवॉइड सेंस ग्रेटिफिकेशन। यानी यहाँ पर उनको कुछ जो है छूट दी गई है गृहस्थों को, कि वो जो है उस छूट के माध्यम से जो अपनी पत्नी के साथ में संबंध स्थापित कर सकते हैं, बच्चों के साथ में वो रह सकते हैं, और उनको ये मिलता है। तो गृहस्थ जो कहते हैं कि ये बहुत ही कठिन जो है यज्ञ है, गृहस्थ यज्ञ बहुत कठिन है। क्यों कि गृहस्थ यज्ञ, उसके बाद बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, मगर उसको पर्याप्त मात्रा में ही उसको यूज करना है। आजकल इसको कोई समझता नहीं है। अगर हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, तो हमको उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। साथ ही साथ हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको भगवत ज्ञान दें, भगवान के बारे में बताएं। तो या अभी जैसे हमने सुना कि भाई गृहस्थ ये भी एक कठिन जो ये। अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि इतने सारे जो उद्देश्य मैंने बताए कि जो इस सही माने में क्या है, जो जितने भी यज्ञ यहाँ पर उल्लेख आए हैं, वो क्या करना है, वो ये कर सकते हैं, ये करने चाहिए, या अगर भौतिक जगत में रहते हैं, बट उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि इन यज्ञों से हम भगवान के प्रति या भगवान के समक्ष, भगवान की तरफ हम आगे बढ़ सके। तो ये इस द्रव्यमय अंत में बहुत सारी दूसरी पॉइंट्स भी हैं, मगर इस चैप्टर के अंदर आगे क्या क्या बातें बताई, अगर ये आप पॉइंट्स अगर सुन लेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो इस अध्याय के अंदर बताए गए हैं। जैसे कि हमको इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करना है, हमको जो है आनंदित कैसे रहना है। इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि यज्ञ किस प्रकार से करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट टू गिव अप एंड व्हेन एंड हाउ टू गिव अप, किस तरह करना है, कब हमको किस चीज का त्याग करना है और कैसे त्याग करना है, ये इसके अंदर बताया गया है। उसके बाद में यज्ञ के अंदर से आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, ये भी इस अध्याय के अंदर बताया गया है, ये आगे वाले श्लोकों के अंदर है। एंड जो आध्यात्मिक ज्ञान वो कहाँ से आपको प्राप्त हो सकता है और उसके ऊपर आप कैसे चल सकते हो, एंड हु आर दोस हु कैन नॉट गेट द ट्रांसलेशन, और कैसे लोग हैं जो ये आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रह सकते हैं। उसके बाद में जो सनातन योग के ऊपर बारे में बताया गया है, तो उसके अंदर बहुत सारे आगे विषय हैं, उसके ऊपर आप अध्ययन करेंगे तो आपको उसका ज्ञान मिलेगा। तो आज मैंने जो जितने श्लोक दिए गए थे उसके माध्यम से मैंने प्रयास किया है, जो मैंने सुना था आपके समक्ष
प्रस्तुत करने का। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न आप फोरम में डाल सकते हैं। फोरम में डाल के आप जो है जो दूसरे यहाँ पे वरिष्ठ भक्त हैं तो वो आपको इसका उत्तर देंगे। हरे कृष्णा। दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। का लेक्चर बहुत अच्छा था। और किसी का कोई भी प्रश्न है तो प्रभु के लिए डाल के रखिए। प्रभु अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे, प्रभु यही से जा रहे। प्रभु को वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।